श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस पर राजा जनक जी मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। कि हे नाथ, आप बताइए कि ये दोनों सुंदर बालक ये मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं। या कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। या जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कि कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण धरकर नहीं आए हैं। और जनक जी ये भी कहते हैं कि इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कि देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे ही मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। तो बताइए ये कौन है? तो मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा दशरथ जी ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। और बताते हैं कि कौन है। कि राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। कि राम लक्ष्मण ये दोनों भाई हैं और रूपशील बल के धाम हैं और सारा जगत इसका साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर हमारे यज्ञ की रक्षा किया। तो इस तरह प्रभु रघुकुल के शिरोमणि भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके लक्ष्मण समेत बैठे हैं। कि ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। अब बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम। और उस समय पहर भर का दिन बचा था, रह गया था। तब प्रभु मुनि से सकुचाते हुए कहते हैं, और आज का प्रसंग भी यहीं से प्रारंभ होता है कि लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी।
प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुसुकाही। और लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा कि जाकर जनकपुर देख आए, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और उस पर मुनि से भी सकुचाते हैं। इसीलिए कि प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, इसीलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो यहां अब देखिए बाबा गोस्वामी दास बाबा ने कितना बढ़िया इसका उल्लेख किया है कि लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है कि जनकपुर देख आए, और लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी का डर है और उस पर भी मुनि का संकोच है। अब मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं। भाई लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा हुई और लक्ष्मण जी लड़के हैं, छोटे हैं, तो उनके हृदय में नगर दर्शन की लालसा होना यह योग्य ही है, उचित है। भाई लड़कों को ऐसी लालसा का होना शोभा भी देता है। इसी से लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा का होना बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं, श्री राम जी के हृदय में नहीं। भाई बाहर से नगर की अर्थात नगर के बाहर की शोभा को देखा ही है और उससे विशेष हर्ष हुआ है कि पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेकी। और विशेष हर्ष हुआ इसी से नगर यानी नगर जो अंतःपुर है उसको देखने की विशेष लालसा हो रही है। भाई बाहर की इतनी शोभा है तो भीतर की रमणीयता न जाने कैसी होगी। अब प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। भाई कथा का समय है और कथा और ऋषियों का सत्संग छोड़कर नगर का दर्शन करने जाना यह एक संकोच की बात है कि कैसे जाएं। भाई श्री राम जी ने भी सकुचाते हुए कहा और यह संकोच नगर दर्शन के पश्चात भी रहा। तो प्रभु का भय कहा क्योंकि स्वामी का भय मानना ही चाहिए। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं और वे अपने कर्म द्वारा समस्त प्राणियों को उपदेश दे रहे हैं कि स्वामी का भय सेवक को सदा एक समान रहना चाहिए कि सुत की प्रीति प्रतीत मीत की नृप ज्यों डर डरी है, विनय पत्रिका में उल्लेख है। और लक्ष्मण जी में यह गुण बराबर दिखाया गया, जैसे कि कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। और दूसरी जगह है कि लखनु राम डर बोली न सकहीं, यानी प्रभु भय कि सेवक सेव्य भाव की मर्यादा का भार प्रबल है। अब प्रभु भय से भ्रातृ स्नेह भी प्रदर्शित किया है, उसको भी दर्शाया है कि भ्रातृ प्रेम में। और प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, प्रगट न कहीं यानी वचन से नहीं कहते। तो यहां दो बातें लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी, एक तो प्रगट नहीं कहते और दूसरे मन में मुस्काते हैं, चेहरे पे भी मुस्कान नहीं आती कि मन मुस्काही। प्रभु का इतना भय कि मुस्कान भी प्रकट नहीं, भय और संकोचवश प्रकट नहीं करते और मन का मनोरथ जताने के लिए वो मन में मुस्काते हैं। तो राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अहुल सानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। भगत वत्सलता यानी भक्त वत्सलता कि तुरंत के पैदा हुए बछड़े या बछिया पर जो उसकी माता अर्थात गौ का स्नेह रहता है उसे वत्सलता या वात्सल्य कहते हैं। और वत्स का अर्थ होता है छोटा बछड़ा या बच्चा। तो गाय अपने नए ब्याए हुए बच्चे के
जो ऊपर गंदगी मल आदि रहता है उसे चाट चाट कर शुद्ध करती है। और इसी प्रकार श्री राम जी अपने आश्रित भक्तों के दोषों को स्वयं भोग लेते हैं, या यूं कहें कि उनके दोषों पर दृष्टि ना देकर उनके दोषों को नष्ट कर उनको शुद्ध कर देते हैं। जैसे नेहवती गाय, जो नेवहती गाय होती है, वो तुरंत ब्याहे बच्चे का संग नहीं छोड़ती, वैसे ही प्रभु अपने स्नेही भक्त के संग लगे रहते हैं, और यही भक्त वात्सल्य गुण है। तो यहां बाबा जी लिख रहे हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। कि श्री राम जी ने भाई के मन की गति यानी मन की दशा और उसका हाल जान लिया, और उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई है। अपरम विनीत सकुच मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। और अत्यंत नम्रता से सकुचाते हुए अब यहां पर सकुचाते हुए किंतु मुस्कुराकर और गुरु जी की आज्ञा को पाकर बोलते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। तो रमत इति रामः, जो सब में रम रहा है, सबके हृदय में बसता है, वह मन की गति जानेगा ही, और उसका जानना योग्य भी है। कि स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सारहन जन जी की। कि ऐसे स्वामी श्री राम जी हैं, और इसी से मन की गति जान गए। और क्या गति जानी, वह आगे कहते हैं कि लखनपुर देखन चाहे। यही तो उन्होंने कि लखन जो है यानी लक्ष्मण जी, वह नगर को देखना चाहते हैं। अब भगत बछल ताहि हुलसानी, लक्ष्मण जी के हृदय में नगर दर्शन की लालसा हुई, अतः श्री राम जी के हृदय में नगर दिखलाने की इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी। तो यही भक्त वत्सलता है, और जो हृदय में हुलसी है। कि श्री लक्ष्मण जी के मन की गति देखकर भक्त वत्सलता हुलसी, कि उनके मन की इस समय की गति ऐसी ही है कि जिससे भक्त वत्सल भगवान को अपने परम भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए परम उत्साह पूर्वक मजबूर होना पड़े, और पड़ता भी है। तो उनके मन की गति भक्त वत्सलता को हुलसाने वाली है। बहुरी मुनि सकुचाही, अब प्रगट न कहीं अब मन ही मुस्काही। कि प्रभु का भय मानना, मुनि का संकोच करना, यही लक्ष्मण जी के मन की गति और भक्ति प्रभु के भक्त वात्सल्य गुण को हुलसाने वाली हुई। कि हमारा इतना लिहाज और संकोच रखते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं कहते। यही समझकर प्रभु ने सोचा कि इनका मनोरथ अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो परम विनीत सकुच मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। श्री राम जी में नम्रता, शील और संकोच आदि गुण सब भाइयों से अधिक है। कि चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्री लक्ष्मण जी का अभिप्राय उनके मन की मुस्कान से श्री राम जी जान गए, और श्री राम जी का अभिप्राय उनके प्रकट मुस्कान से मुनि ने जाना। भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी के मन की गति को जान गए, और राम जी के मन की एवं लक्ष्मण जी के मन की गति मुनि स्वतः न जान पाई। श्री राम जी के कहने से जाना कि प्रभु लक्ष्मण जी के मन का भय, संकोच, मुस्कान तीनों को जान गए, पर मुनि उनके हृदय की न जान सकी।
इसी से ईश्वर और जीव में भेद को दिखाया बाबा जी ने। और इसी प्रकार सती के कपट वेश और हृदय की गति को श्री राम जी स्वतः जान गए थे। और शंकर जी जब ध्यान किए तब सती जी ने जो किया था उसे जान पाए। और कहते हैं कि नाथ लखन पुरु देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आये सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। कि हे नाथ, प्रभु श्री राम जी मुनिवर गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। कि नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। कि हे प्रभु, आपके संकोच और डर से प्रकट नहीं कह पा रहे हैं। जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। और जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं उनको शीघ्र ही नगर दिखाकर ले आऊं। भाई लक्ष्मण जी ने पुर देखने की इच्छा वचन द्वारा प्रकट नहीं की, इसलिए निश्चय नहीं हुआ कि पुर देखन चाहिए। यह उनके मन की एक गति है जो प्रभु ने जान ली। अब प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, कि नगर दर्शन की लालसा, भय और संकोच सब कुछ जान गए। लक्ष्मण जी ने तो प्रभु का भय माना था कि प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाही, परंतु श्री राम जी भय और संकोच दोनों को मुनि के प्रति ही लगा देते हैं कि आपके भय और संकोच से। अपना भय मानना नहीं कहते, अपना डर कहने से अपनी बड़ाई सूचित होती, और दूसरे अपना भय और गुरु का संकोच कहने से गुरु की बराबरी हो जाती। तो इस तरह हमसे डरते हैं और आपका संकोच करते हैं। तो जो राउर आये सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। श्री राम जी सब काम गुरु जी की आज्ञा से ही करते हैं। कि निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या बंदनु कीन्हा। और दूसरी जगह कि बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और यहां भी आज्ञा मांगते हैं कि आयस मैं पाऊं, और फिर कहते हैं तुरत लई आवऊं। अपने लिए भी आज्ञा का मांगना, भाई अपने लिए आज्ञा मांगने का कारण यह है कि लक्ष्मण जी लड़के हैं और उनको अकेले जाने की आज्ञा नहीं हो सकती, इसलिए अपने सहित जाने की आज्ञा मांगते हैं। और यहां कैसी युक्ति से कहा कि गुरु को आज्ञा देते ही बने। सोचिए कि यदि हम अपने लिए भी आज्ञा नहीं मांगते कि साथ जाएंगे तो मुनि समझेंगे कि श्री राम जी का मन नगर में जाने का ही नहीं है, इसलिए वे हमको जाने को न कहेंगे, और बिना हमारे लक्ष्मण जी को अकेले जाने की आज्ञा होगी नहीं। इसलिए कि आयस मैं पाऊं, और फिर दिन थोड़ा है, नगर बड़ा है और विलक्षण है, देखने में विलंब हो जाना साधारण सी बात है। इसलिए कहते हैं कि दिखाई तुरंत लई आवऊं, कि दिखाकर शीघ्र ही लौट आवेंगे, देर नहीं लगाएंगे। तो सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसिन राम तुम राखऊ नीति। अधर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। भाई श्री राम जी के वचन सुनकर मुनिराज ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम क्यों न नीति की रक्षा करो,
कसन राम तुम राखहु नीति, अधर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा के पालन करने वाले हो और सेवकों के प्रेम के विशेष वश हो और उनको सुख देने वाले हो। भाई मुनीषु का भाव कि सुनि मुनीषु कह बचन सप्रीति। तो मुनीष के अन्य मुनियों को यह माधुर्य सुख प्राप्त नहीं है जो आज मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्राप्त है। अकह बचन सप्रीति, श्री राम जी के धर्म नीति के वचन को सुनकर मुनिराज प्रेम में मग्न हो गए। जो वचन उनके मुख से निकले वे प्रेम से भरे हुए हैं। अकह बचन सप्रीति, श्री राम जी की परम नम्रता को देखकर अथवा उनका ऐश्वर्य विचार कर प्रीति सहित बोले कि कसन राम तुम राखहु नीति, कि तुम नीति के यथार्थ ज्ञाता हो। कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। कि परम नम्रता, बड़ों का संकोच और आज्ञा पाकर बोलना, यह सब नीति है। और इस नीति की रक्षा की, इसी से मुनि ने श्री राम जी की प्रशंसा की। श्री लक्ष्मण जी की जैसी भक्ति देखकर श्री राम जी के हृदय में भक्त वत्सलता हुलसी, उसी प्रकार की श्री राम जी की भक्ति को देखकर मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे। कि धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है। कि सिर धर आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कि तुम धर्म से तु पालक हो और सदा सनातन धर्म का पालन करते हो, और तुम्हारे द्वारा ऐसा करने से आगे भी धर्म का पालन होता रहेगा। तो सब लोग इस धर्म का पालन करते रहेंगे। कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भाई यह श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भाव कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उसी के अनुसार बरतते हैं। श्री राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार ही भाई लोक की शिक्षा के लिए हुआ, न कि केवल रावण के वध के लिए। प्रभु श्री राम जी का अवतार लोक की शिक्षा देना भी है, केवल रावण वध करना नहीं है। तो जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि सुख निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुंदर मुखारविंदों को दिखाकर सबके नेत्रों को सुफल करो। श्री राम जी ने आज्ञा मांगी कि जो राउर आय सुमय पावो। इसी से गुरु जी आज्ञा देते हैं कि जाई देखिया वहु नगरु। तो श्री राम जी ने तो आज्ञा मांगी कि नगर दिखाई तुरत लई आवो, परंतु मुनि आज्ञा देते हैं कि जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। तो मुनि दोनों को नगर देखने की आज्ञा देते हैं, और जिसमें श्री राम जी भी अच्छी तरह से देख आवे। नहीं तो बिना आज्ञा के श्री राम जी मन लगाकर ना देखते। लक्ष्मण जी को जल्दी जल्दी दिखाकर चलो, मुनि जी की आज्ञा, जल्दी आना है, जल्दी जल्दी देखो और चलो। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा असुख निधान दो भाई। दोनों भाई सुख निधान है कि इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भाई सुख निदान दोनों भाई जाओ। तो कहने का जो भाव है
कि जाकर नगर को सुख दो, तुम दोनों के दर्शनों से नगरवासी सुखी होंगे। अब प्रार्थना करके गुरु को सुख दिया कि सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति। लक्ष्मण जी का मनोरथ पूर्ण करके लक्ष्मण जी को सुख दिया कि प्रेम विवश सेवक सुख दाता। और आगे मुनि की आज्ञा पाकर लोक को सुख देने चले जाते हैं। अकरहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, कि तुम्हारे दर्शन से नेत्र सुफल होते हैं। जैसे कि हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहूर गारी। भाई पूर्वासियों के नेत्र तुम्हारे दर्शन को पाकर सुफल होंगे। करहु सुफल सबके नयन, कि जो तुमने कहा कि हम नगर देखावें या दिखला लावें, तो यह उल्टी बात है। आप अपने सुंदर बदन को दिखला आए या दिखाकर सबके नेत्र को सफल करें। भाई नेत्र सफल करने का एक तो साधारण भाव कि सबको सुख दो, और दूसरा भाव कि अन्य अनेक सब राजाओं के मुख का दर्शन निष्फल हुआ तो तुम धनुष को तोड़कर अपने मुखार बिंद से सफल करोगे। भाई तुम्हारा दर्शन उनको फलीभूत होगा, यानी मंगलदायक होगा। तो मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। कि समस्त लोगों व प्राणियों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। अब बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। कि इनकी अत्यंत शोभा या सुंदरता देखकर बालकों के झुंड साथ लग गए और उनके नेत्र और मन लुभा गए। कि मुनिपद कमल बंदी, भाई चरणों में प्रणाम करके गए और लौटकर भी प्रणाम किया, जिससे गुरुजी प्रसन्न रहे, नाराज ना हो। अब गुरु को प्रणाम करके जाना तो सदा ही धर्म है, चाहे वह गुरु कार्य हो या देव कार्य हो। अब प्रणाम कर कि चले लोक लोचन सुख दाता। गुरु की आज्ञा है कि करहु सुफल सबके नयन। इसी से पहले ही लोक लोचन सुखदाता विशेषण दिया है। लोक अर्थात जन के सुखदाता। यह नगर की यात्रा लोक मात्र के लोचन को सुखद है। विवाह तो भावी है आगे, इसी से सर्वलोचन सुखदाई है। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। देखे अति शोभा कि जनकपुर के लोग देवताओं से भी अधिक सुंदर है। कि नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। अति नहीं देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जिहारी। तो जिस नगर के लोगों के सौंदर्य शोभा के आगे देवगण की सुंदरता भी मात खा रही है, और उसी नगर के बालक हैं। और ये नित्य ही मारमद मोचन सौंदर्य का दर्शन करते ही रहते हैं, इसलिए नगरवासियों की सी शोभा तो उन्हें मोहित ही नहीं कर सकती। अर्थात जब उससे कहीं अधिक शोभा वो देखेंगे तभी मोहित हो सकेंगे। इसलिए अति शोभा बाबा जी ने कहा कि अति शोभा कि ये बालक और नगर निवासी बड़े ही सुंदर हैं, पर ये दोनों भाई अतिशय सुंदर हैं। और लगे संग कि इनको देखकर सब
इनमें अनुरक्त हो गए और ऐसे कि संग हो लिए, इस तरह से अनुरक्त हुए, साथ ही साथ हो लिए और साथ नहीं छोड़ना चाहते। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। भाई संग लगना कहकर और उसका कारण कहते हैं कि लोचन मनु लोभा। तो लोचन और मन दो वस्तुएं हैं। लोचन मन लोभा अर्थात मन लगाकर देख रहे हैं कि राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मतिलाई। पहले नेत्रेंद्रिय लुब्ध हुई, तब मन, तो मन इंद्रियों का राजा है और नेत्र दीवान है। दीवान जिसका आदर करे, राजा उसके वश हो जाए। दृग देवान जेहि आदरई, मन ते ही हाथ बिकाए। तो श्री राम लक्ष्मण जी के अनुपम रूप सिंधु की अद्भुत महिमा पहले विदेह राज जनक महाराज सरीखे ब्रह्मलीन परम विज्ञानी परम विरागी वृद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को भी मोहित करने में कैसे समर्थ हुई। और अब समाज के दूसरे छोर की दशा बताते हैं कि अज्ञानी अपढ़ बालक और विज्ञानी परम विरागी ब्रह्मलीन विदेह की एक सी दशा हो गई, एक सी दशा हुई। पर उन परम विरागी वृद्धों से भी ये बालक अधिक बड़भागी, क्योंकि वे तो बिना कुछ सोच विचार किए ही कठपुतलियों के समान लगे संग, और आगे चलकर संभाषण संस्पर्श वार्तालाप का सुख भी ये बालक लूटेंगे। तो यह सुख जनकपुरी में और किसी को नहीं मिला। सुतीक्ष्ण जी को भी यह सौभाग्य नहीं मिला। अब प्रभु श्री राम जी के वेश का वर्णन कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी दास जी बता रहे हैं कैसे लग रहे हैं। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। भाई पीत वस्त्र यानी पीतांबर पहने हैं, अब कमर में पटुका और उससे बधा हुआ तरकस है, और हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। चारु चाप सर सोहत हाथा, तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पीत वस्त्र वीरों का बाना है, पीत वसन। अब नीचे कहते हैं तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, यानी शरीर के श्याम और गौर वर्ण के अनुकूल उपयोगी सुंदर चंदन की खौर लगी है, सांवले और गौर रंग की सुंदर जोड़ी है। पीत वसन, भाई वीरों का बाना पहनावा ही पीत वस्त्र, और दूसरे भगवान को पीत वस्त्र प्रिय है, इसी से सर्वत्र पीत वस्त्र धारण करना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब पीतांबर कंधे में है, परिकर अर्थात कटिबंधन कटि में है, और तरकस कटि में पीले पटुका से बधा हुआ है। भाई पीतांबर पहने हैं। बाबा गोस्वामी दास जी सिर्फ इतना बतला रहे हैं कि उनके वस्त्र पीत हैं, अंगरखा है या क्या है, या केवल पीतांबरी ओढ़े हैं। अब यह प्रबुद्ध श्रोतागण और पाठकगण बाबा जी ने जो उल्लेख किया कि वो अपने अनुकूल समझ ले कि कटि में भी पीत वस्त्र का ही फेंटा है। चारु चाप सर सोहत हाथा, भाई धनुष और बाण दोनों चारु अर्थात स्वतः सुंदर हैं, असो वे भी हाथ में ही सोह रहे हैं। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। भाई तन श्याम और गौर है, एक तरह के नहीं है। श्री राम जी श्याम हैं और लक्ष्मण जी गौर वर्ण हैं, तो तन के अनुहरत चंदन कहते हैं कि चंदन भी दो तरह का है। तन के अनुहरत चंदन है,
अत्यंत सुंदर है, इसलिए चंदन को भी सुंदर कहा, सुचंदन। और सुचंदन कहकर मलया गिरि चंदन को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से की है कि संत असंतन कैसी करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। प्रभु ने अपने मुखारबिंद से कहा। अब मनोहर जोड़ी यानी जोड़ी मनोहर है कि राम लखन दशरथ के डोटा, दीन्ही असीस देखी भल झोटा। तो यहां शोभा का वर्णन ठीक वैसा ही है जैसा कि बालक ग्रहण कर सकते हैं, कि बालकों से घिरे हैं, इससे चरण दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए चरण का वर्णन नहीं किया। अके हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग शोन सरसी रुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। भाई सिंह के से कंधे और गर्दन के पृष्ठभाग हैं। अब भुजाएं आजानु यानी घुटने तक लंबी हैं, और विशाल उर यानी वक्षस्थल पर अत्यंत सुंदर नागमणियों की माला है। अब बदन मयंक ताप त्रय मोचन, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, और मुखचंद्र तीनों तापों को छुड़ाने वाला है। केहरि कंधर अर्थात ग्रीवा सिंह के समान, पुष्ट मांसल मोटी और उन्नत है। अब बाहु विशाला यानी भुजाओं की लंबाई कि करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, अर्थात हाथी की सूंड के समान लंबी बलिष्ठ और पुष्ट भुजाएं हैं। आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। तो सिंह की सी मोटी ग्रीवा कही, अब फुलवारी में सिंह की सी पतली छीण कटी कही। और उर अति रुचिर नाग मणिमाला कि वक्षस्थल इतना सुंदर कि उससे समस्त भूषण रुचिर हो रहे हैं। कि उर आयत उर भूषण राजे, नाग हाथी सर्प और पर्वत तीनों का वाचक। भाई सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। और दूसरी तरफ कि सर छाड़ई हुई लागहि नागा, और नाग पास देवन भय पायो। तो नगे भवः नागः, नग यानी पर्वत, नग पर्वत में जो उत्पन्न हो वह नाग। तो इस तरह नाग से मणि माणिक्य आदि का अर्थ भी लिया जा सकता है। तो इस तरह नाग मणि शब्द देकर गज मुक्ताओं, मणि सर्प मणियों और हीरा पन्ना मणियों आदि की माला पहने होना बता रहे हैं। और श्री राम लक्ष्मण जी मुनि भय हरणार्थ जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ सहर्ष श्री अवध से निकले, तभी वे पुरुष सिंह हो गए। कि पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। वहां से कि सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और इन पुरुष सिंहों का दर्शन बार बार होता है। और अरण्य कांड में, अरण्य में तो यानी वन में जब हैं तो सिंह रहते ही हैं, अरण्य यानी वन में। और जहां खर दूषण आदि दुर्धर गजराज निवास करते हैं, तो वहां श्री राम लक्ष्मण केसरी नहीं अपितु मृगराज बने। और जो कि लंका समाप्ति तक पुरुष सिंह नर केहरि और मृगराज हैं। तो सुभग सोन सरसी रूह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। भाई यहां वीर रस का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं, तो वीर रस के नेत्र लाल होते ही हैं।
इसलिए नेत्र सुंदर लाल कमल के समान हैं और कमल से कमल दल के समान लंबे दीर्घ और लाल डोरे पड़े हुए बता रहे हैं। भाई सुंदर कमल समान नेत्र हैं और कमल में मकरंद और पराग होता है, अब भ्रमर उस पर मंडराते हैं। तो यहां नेत्र कमल में सीलबंद मकरंद है और कृपा युक्त चितवन पराग और पुतलियां भ्रमर हैं। बड़े लंबे रसीले पैने कटाक्ष सहित नेत्र हैं। अब बड़ी बड़ी वरुणी हैं तो कटाक्ष सहित देखते ही पैने कटाक्ष उर के बरछे, उर में हृदय में बरछे के समान गड़ जाते हैं। और तापत्रय मोचन, सरसीरुह लोचन और बदन मयंक दोनों का विशेषण है और दोनों ही तीनों तापों को हरते हैं। श्याम गात सरसीरुह लोचन देखो जाई तापत्रय मोचन, यह कुंभकर्ण का वाक्य है। और यहां सरसीरुह लोचन और बदन मयंक तापत्रय मोचन, तो चंद्रमा सरदा तप मात्र को हरता है और ये दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को हरते हैं। दैहिक ताप के उदाहरण के हरण का जो है, यानी दैहिक ताप के हरण का उदाहरण कि निरख राम छवि धाम मुंज विगत भई सब पीर। और यहां जनकपुर में आपके आगमन से तीनों ताप दूर भी होंगे। भाई प्रतिज्ञा रूपी दैहिक ताप, क्योंकि प्रतिज्ञा शरीर से होती है, और खल नृपों द्वारा उत्पन्न भौतिक ताप, क्योंकि ये धनुष टूटने के पश्चात लड़ने को कटिबद्ध होने लगे थे, तो भौतिक ताप क्षुद्र जीवों द्वारा होता है। वैसे ही ये दुष्ट राजा नीचे हैं। और परशुराम का गर्व सहित आगमन और रोष दैविक ताप जो अकस्मात एकाएक उत्पन्न हो गया, तो ये तीनों ताप मिट गए। अब भक्त चार प्रकार के, उनमें से जो ज्ञानी भक्त हैं उनको कोई भय नहीं। रहे तीन, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, तो इन तीनों के तापों को दूर करेंगे। भाई त्रय ताप अर्थात अज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानियों तीनों के ताप को हरते हैं। अज्ञानियों की जिज्ञासा, जिज्ञासियों को ज्ञान और ज्ञानियों को जीवन मुक्ति की दृढ़ता कराते हैं प्रभु। और इस समय शरद ऋतु है, आज आश्विन शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा का दिन है और धनुर्भंग की चिंता रूपी सरदा तप से विदेह जनक आदि बड़े ज्ञानी विरागी समस्त मिथिलावासी संतप्त हैं। तो ऐसे अवसर पर जनकपुर में वदन मयंक उदित हुआ है। चंद्रमा तो रात में उदय होता है, पर यहां मृगांक दिन में ही उदित हुआ और दिन के चौथे प्रहर में जनकपुरी की वीथियों में होकर चल रहा है। यह चारु शशि है। और कान्हनी कनक फूल छवि देही चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रकुट बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कि कानों में कनक फूल पुष्पाकृत कुंडल शोभा दे रहे हैं। भाव कि इनके कानों में पड़ जाने से कनक फूलों की शोभा है और देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को मानो चुराए ही लेते हैं। तो उनकी चितवन यानी अवलोकन दृष्टि नेत्रों का कटाक्ष मोहिनी है, मोह लेने वाली। और भौहें श्रेष्ठ सुंदर और टेढ़ी तिरछी हैं। तो तिलक की रेखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो शोभा पर छाप या मुहर लगा दी गई हो। भाई कानों में कनक फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं कि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। कनक फूल जो कान में पड़े हैं वो धतूरे का अमल है और धतूरे में नशा, और यहां छवि नशा। छवि देही कि छवि देते हैं और छवि को देकर चित्त को चुरा लेते हैं। कहने का जो आशय है, तात्पर्य है कि जिस तरह वन में धतूरे का अमल बटोही को देकर ठग उसका सारा धन चुरा लेते हैं, वैसे यहां काम रूपी वन में कनक फूल रूपी ठग छवि रूपी धतूरे को अमल देकर दर्शक रूपी बटोही
जो बटोही है उसके चित्त रूप सब वित्त को चुरा लेते हैं। धतूरा बेहोश कर देता है और दर्शक तन मन वचन से शिथिल हो जाते हैं कि एक नयन मग छबिउर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। और कानों में जो धतूरे के समान कनक फूल हैं वे अपनी छवि से देखने वाले को उन्मत्त बना देते हैं। तो चितवन चारु भ्रिकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। नेत्र कहे कि सुभग सोन सरसी रिहलोचन। अब उनका व्यापार कह रहे हैं, उनका कार्य कि चितवन नेत्र का व्यापार है। चितवन चारु हैं, चितवनी चारु मार मनुहरनी। अभावती हृदय जाति नहीं बरनी। चारु माने सुंदर, अर्थात चितवन सौम्य तिरछी कटाक्षादि रहित और अस्थैर्य गुण की मुद्रा है। चित्त सदा स्थिर रहता है। अचितवनी अर्थात कटाक्ष जो श्रृंगार का मूल है। नेत्र और चितवन दोनों को कहकर कि केवल नेत्र ही सुंदर नहीं, चितवन भी सुंदर है। अब भ्रिकुटी बर बाकी कि भौं की टेढ़ाई उदासीनता की मुद्रा है और अपने लिए कुछ नहीं चाहते पर याचक मात्र के लिए उदार दाता है। तो तिलक रेख शोभा जनु चाकी कि तिलक की रेखा तो मानो शोभा को चाकी अर्थात छापा लगाया है कि समस्त शोभा को माथे में ही रोक रखी है। और तिलक की रेख क्या है? मानो शोभा की मुहर है, पेटेंट है और अब दूसरे की ऐसी शोभा हो ही नहीं सकती। तो रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। कि सुंदर सिर पर सुंदर चौगोशियां टोपी हैं और काले घुंघराले बाल हैं और दोनों भाई नख सिख से सुंदर हैं। कि नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। और संपूर्ण शोभा जहां जिस अंग में जैसी चाहिए वैसी ही है, यानी समस्त सुंदर अंगों की शोभा है। भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं तक। और ये तो प्रभु के अंग, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया। और जब नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां की क्या स्थिति होती है उसका रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।